परंतु हुआ ठीक इसका उल्टा। जैसे ही लहर हमारे नाव से टकराई, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरे के पूरे नाव में पानी भर गया। मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आपका। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं +1 क्लास का सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हम सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे, उसी में आपका होल चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी बेस पर आपके कोई भी, चाहे 2 नंबर का हो या 3 नंबर का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं, हम करते हैं आज हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नेम, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। Let's start our first question. Describe the mental condition of voyagers on 4th and 5th January. 4th और 5th जनवरी को उनकी मेंटल कंडीशन कैसी थी? किनकी? वॉयजर्स की, जो हमारे यात्रा पे निकले थे, उनकी कैसी मेंटल कंडीशन थी? यही सिचुएशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थी। लेट्स स्टार्ट। 4th जनवरी को क्या हुआ था? ऑन 4th जनवरी द वॉयजर्स वर मेंटली टायर्ड, स्केर्ड एंड लॉसिंग होप। बिल्कुल थक चुके थे, डरे हुए थे और कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद खो चुके थे। द स्टॉर्म हैड डैमेज द बोट बैडली। जो उनकी स्टॉर्म था, जो स्टॉर्म आया हुआ था समुद्र के अंदर, उन्होंने उसकी बोट को, जो वेव वॉकर बोट थी, उसको पूर्ण रूप से डैमेज कर दिया था। एंड दे थॉट दे माइट नॉट सर्वाइव। उन्होंने सोचा कि वो जिंदा नहीं रहेंगे। दे टुक फूड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 days। 2 दिन में बड़ी मुश्किल से उन्होंने भोजन लिया। एवरीवन वाज टेंस, टेंस मीनिंग टेंशन, स्ट्रेस। हर कोई स्ट्रेस में था, टेंशन में था। बट द चिल्ड्रन स्टेड काम एंड ब्रेव। लेकिन बच्चों की क्या खास बात थी कि वो काम थे और ब्रेव थे, शांत और बहादुर थे। विच गेव सम स्ट्रेंथ टू द अडल्ट, जिनकी वजह से अडल्ट को भी हौसला मिला, स्ट्रेंथ मिली। ऑन 5th जनवरी, 5th जनवरी को क्या हुआ? देयर सिचुएशन वॉज अगेन वेरी बैड। और भी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई। जॉन आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू डाई। जॉन ने पूछा कि क्या वो मरने जा रहे हैं। देन ही सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर। वे मरने से नहीं डरते अगर वो सारे साथ हैं। दैट इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ फेल्ट दैट देयर एंड वॉज नियर। और उसी शाम नरेटर और उसकी वाइफ ने महसूस किया कि उनका अंत नज़दीक है। देयर मेंटल स्टेट इम्प्रूव्ड व्हेन दे सा आइले एम्स्टर्डम। आइले एम्स्टर्डम क्या है बेटा? ये एक टापू था वहाँ पर, जिसको देखकर उनको शांति मिली और उनकी मेंटल कंडीशन में थोड़ा सुधार हुआ। मीन्स वो, उनका डर थोड़ा कम हुआ और जीने की उम्मीद जगी। दे गेव दैम होप, दिस गेव दैम होप, इससे उसे उन्हें उम्मीद मिली। मेड देम फील दैट दे कुड बी सेव्ड, और वे उन्हें इस प्रकार से महसूस करवाया कि वो अब जिंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देयर फियर टर्न्ड इनटू करेज। उनका जो डर था वो किस में बदल गया बेटा? करेज, साहस में बदल गया। दे स्टेड स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो गए। वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलकर काम करने लगे। एंड सपोर्टेड ईच अदर, एक दूसरे की सपोर्टेड, हेल्प करने लग गए। शोविंग ग्रेट यूनिटी, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिखाई बेटा? यूनिटी। और यूनिटी जब होती है तो जीत तो मिलती है हर किसी को। डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव, और जिंदा रहने का जो दृढ़ निश्चय था वो दिखाया उन्होंने, जिसकी वजह से उस समस्या का सामना आसानी से कर लिया और बचने में कामयाब हुई। क्लियर कंसेप्ट? इजी है चैप्टर इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। वो कौन से वो कदम थे जो कैप्टन ने उठाए थे अपने जहाज की प्रोटेक्शन करने के लिए जब खराब मौसम स्टार्ट हुआ? टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द सी, और चेक होता है रोकने के लिए। रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया था कैप्टन ने? कब? जब फ्लड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पानी किसके अंदर भर गया? शिप के अंदर भर गया। तो क्या कदम उठाए थे? तो देखिए चलते हैं क्या क्या स्टेप्स उठाए थे जिसकी वजह से वो बच पाए। द कैप्टन चेक द वेदर एंड सी कंडीशंस।
उसने मौसम को चेक किया और उसके बाद समुद्र के क्या हालात थे वो चेक किए। ही वार्नड द क्रू अबाउट द रफ वेदर, उसने क्रू मैन जो थे उनको चेतावनी दी कि मौसम खराब है। ही टोल्ड द क्रू टू सिक्योर ऑल लूज थिंग्स, जितनी भी ढीली डाली लूज थिंग थी उनको सिक्योर करने के लिए उसने कहा। ही मेड श्योर ऑल डोर्स एंड विंडोज वर क्लोज्ड, उसने ये श्योरिटी ली कि सारे दरवाजे और खिड़कियां सब क्लोज हैं ताकि अंदर पानी ना आ सके। ही स्लोड द शिप एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, उसने जहाज को स्लो किया और अपना उसकी दिशा भी बदल दी क्योंकि सामने से तेज तूफान आ रहा था। ही स्टार्टेड द पंप्स टू रिमूव वाटर, और जो पंप थे जो पानी जो थ्रो कर रहे थे बाहर उनको स्टार्ट कर दिया ताकि जितना पानी जहाज के अंदर आ रहा था उसको वापस फेंका जा सके। ही एडजस्टेड द बालस्ट टू कीप द शिप रेडी। बालस्ट क्या होता है बेटा? बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं जो जहाज का बैलेंस रखते हैं ताकि उसको स्टेडी रखा जा सके। स्टेडी क्या होता है? सीधी रखा जा सके। अगर जहाज स्टेडी हो गई तो उसमें पानी भर सकता है, भर जाएगा या फिर पलट भी सकती है वो, इसलिए वहाँ पर बालस्ट रखा गया। बड़े बड़े गुब्बारे रखे गए फुला करके। ही चेक द शिप फॉर एनी लीक, और उसने देखा कि कोई लीक तो नहीं है जहाज में किसी प्रकार का जहाँ से पानी एंटर कर सकता है। ही कॉल्ड फॉर हेल्प इफ़ नीडिड, उसने जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी हेल्प के लिए उसने उनको बुलाया। ही मेड श्योर लाइफ जैकेट्स एंड बोट्स वर रेडी, और उसने ये भी श्योरिटी से अरेंजमेंट किया कि लाइफ जैकेट हैं और जो बोट हैं, नाव हैं, वो तैयार हैं क्योंकि अगर जहाज़ पलट गई और डूबने का खतरा हुआ तो वो बोट लेकर के तुरंत अपनी रक्षा कर लेंगे और बच जाएंगे। क्लियर? नाउ दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट देयर शिप इन द रफेस्ट वेदर। ये वो स्टेप्स थे जो उन्होंने उठाए रफ मौसम में अपनी नाव को बचाने के लिए। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। इन व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन व्हेन फोर्स्ड विद डेंजर? जब खतरा आया, कौन सा खतरा? तूफान का खतरा आया, तो दोनों का रिएक्शन पूछा गया। देखो रिएक्शन किस किस का? चिल्ड्रन का और अडल्ट्स का। अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन का रिएक्शन मीन्स उनका बिहेव कैसा था, वो डरे थे या उनका रिएक्शन बिल्कुल ठीक था। लेट्स स्टार्ट। आंसर। इन द स्टोरी द चिल्ड्रन शो मोर करेज एंड पेशेंस व्हेन फेस्ड विद डेंजर, ज़्यादा साहस दिखाया और धैर्य दिखाया जब उन्होंने खतरे का सामना किया। अडल्ट स्टेड काम एंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अडल्ट स्टेड होता है रहना, कैसे शांत रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई। द नरेटर एंड हिज वाइफ फोकस्ड ऑन हैंडलिंग द स्टॉर्म, उन्होंने कहाँ ध्यान दिया? स्टॉर्म तूफान को हैंडल करने में। रिपेयरिंग द बोट, जहाँ कहीं लीकेज हो रही थी वहाँ रिपेयर किया जा रहा था। एंड प्रोटेक्टिंग द फैमिली, और फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहे थे वो। चिल्ड्रन, जहाँ तक बच्चों की बात है, स्पेशली द नरेटर सन जोनाथन, नरेटर का बेटा जो 6 साल का था जोनाथन, शोड करेज एंड मेच्योरिटी, बिल्कुल साहस दिखाया उसने और मेच्योरिटी में बड़े जैसा बिहेव किया, जैसे बच्चा किशोर हो गया है। बियॉन्ड देयर एज, उनकी एज तो बिल्कुल छोटी थी लेकिन उन्होंने एज से ज़्यादा अच्छा दिखाया, क्योंकि जोनाथन कितने साल का था? 6 साल का, और सुजैन कितने साल की थी? 7 साल की। तो छोटे छोटे बच्चे थे, डर कर रोने लग जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट पैनिक, वे दुखी बिल्कुल भी नहीं हुए। इवन ट्राई टू कंफर्ट होता है सांत्वना देना, आराम देना। देयर पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं किया। जोनाथन सैड, इतना ही नहीं, जोनाथन तो ने तो ये भी कह दिया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से बिल्कुल नहीं डरते अगर हम सभी इकट्ठे हैं। शोविंग ब्रेवरी एंड यूनिटी, क्या दिखाई उसने? बहादुरी और एकता दिखाई। अच्छा लगा भी है उनका, बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसे समझदार बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप किसी भी समस्या का सामना इजीली कर लेते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कहें, ब्रीफली कहें, वी कैन से दैट अडल्ट्स एक्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अडल्ट्स का जो एक्शन था वो जिम्मेवारी को निभाने का था, अपनी जो ड्यूटी थी उन्होंने बखूबी निभाई। वाइल चिल्ड्रन रिएक्टेड विद ए सरप्राइजिंग करेज मतलब विश्वास में नहीं था, इतना साहस दिखा देंगे वो, इतना ज़्यादा हैरान कर देने वाला साहस दिखाया। इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनली भावुकता रूप से
भावनाओं से वो बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, ताकत दिखा रहे थे अपनी। मीन्स कहीं भी रोना डरना वो कुछ भी ऐसा उन्होंने एक्शन नहीं किया, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने माँ बाप का साथ दिया। आंसर कैसा लगा? यस, क्लियर? Dear students, these 3 questions you have to learn only, and on the base of these question answers you will be able to attempt all the questions. फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।